शिवीन ने अपने दोनों मजबूत हाथों से शिवीन के दोनों नाजुक हाथों की कलाइयों को मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिससे शिवी की एक सेकंड के लिए तो सांस ही थम गई थी और वो उससे अलग होने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल भी करने लगी थी। लेकिन शिवीन उसके सामने एक मजबूत चट्टान की तरह दिख रहा था और वो उसके सामने एक कमल के फूल की तरह ही नाजुक और कोमल लग रही थी। शिवी ने बड़ी मुश्किल से सांस ली और कहा, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीज आदमी, मेरा हाथ छोड़ो और मेरे ऊपर से हट जाओ। शिवीन ने उसकी बातों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और बड़े ही आराम से उसके दोनों हाथों को शिवी के सिर के ऊपर ले जाकर अपने एक ही हाथ से होल्ड कर लिया और फिर अपने दूसरे हाथ से वो उसके चेहरे पर से उसकी जुल्फों को साइड हटाकर उससे खेलने लगा। शिवी उसे एक एंग्री बर्ड की तरह ही घूर रही थी। उसे इस तरह से देखकर शिवी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो अपने हाथ को धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे पर घुमाने लगा। उसने शिवी को छेड़ते हुए कहा, आखिर तुम इतनी ज्यादा लाल क्यों हो रही हो? क्या इतनी जल्दी भूल गई? अभी नीचे तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मेरे साथ सोना है। क्या तुमने इतनी जल्दी अपना इरादा भी बदल लिया? इतना कहकर वो उसके और करीब जाने लगा। शिवी की धड़कनें अभी इतनी तेजी से धक धक कर रही थी कि शिवीन उसकी उन धड़कनों को खुद के सीने में धड़कता हुआ फील कर रहा था, जिसे फील करके वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उन दोनों की नोज आपस में टकरा रही थी और उनके लिप्स आपस में बस छूने ही वाले थे कि तभी शिवी ने अपना चेहरा हल्का सा दूसरी ओर घुमा लिया और कहा, मैंने सिर्फ रूम में चलकर सोने को कहा था, ये नहीं कहा था कि साथ में सोना है। तुम्हारी सोच सच में कितनी गंदी है। तुम सच में एक बेशर्म हो। शिवी ने उसे तिरछी नजरों से देखकर आगे कहा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? यू नो वॉट, तुम थोड़ी देर पहले जब मुझसे फ्रेंडशिप के लिए पूछ रहे थे तब मुझे लगा कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो बुरे से भी कई गए गुजरे हो। तुम नीच हो जो हमेशा एक गिरगिट की तरह ही अपना रंग बदलता है। यह सब सुनकर शिवीन का दिमाग घूम गया और उसने कोल्डली कहा, अच्छा, और जो तुम अभी नीचे कर रही थी वो सब क्या था? क्या तुम वो सब सिर्फ कबीर को चिढ़ाने के लिए नहीं कर रही थी? शिवी ने सपाट लहजे में कहा, तो क्या तुम दूध के धुले हुए हो? तुम भी तो जो कुछ कर रहे थे वो सब उसे ही दिखाने के लिए कर रहे थे, है ना? तो अब इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? और मैंने क्या गलत किया? मैंने तो बस तुम्हें ही सपोर्ट किया। शिवीन ने अपनी आंखें छोटी कर ली और कहा, सीरियसली? तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो और मैं क्यों किसी को दिखाने के लिए कुछ भी करने लगा? हाँ, क्या मुझे सच में ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत है? शिवी ने कहा, तो क्या तुम्हें अचानक ही मेरी इतनी फिक्र एक साथ ही होने लगी है? नाइस। लेकिन मैं अब कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं रही मिस्टर शिवीन रायचंद। मुझे सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन तुम ये बताओ कि क्या सच में सब ड्रामा था? अगर हां, तो तुम सच में एक अच्छे कलाकार हो। सो यू विन एंड आई लूज। उसने फिर कहा, एंड यू नो व्हाट, तुम्हें तो इसके लिए किसी अवार्ड विनिंग शो में होना चाहिए था। तुम भी उसी की तरह ही डबल स्टैंडर्ड निकले। इनफैक्ट तुम सब लड़के सिर्फ दूसरों की भावनाओं के साथ खेलना ही जानते हो। आई जस्ट हेट यू गाइस सो मच। जब उसकी बात पूरी खत्म हुई तो शिवीन ने गुस्से से अपने एक हाथ से उसके मुंह को जोर से पकड़कर दबाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस टोन में बात करने की और मुझे इस तरह से जज करने की? यू नो व्हाट शिवानी, तुम एक्चुअली मुझे अब तक समझ ही नहीं पाई हो। उसने आगे कहा, लेकिन अगर सब कुछ इसी तरह रहा ना तो मैं तुम्हें किसी दिन सच में जान से मार दूंगा, ये याद रखना तुम। उसने शिवी के मुंह को अभी इतना कसकर दबाया हुआ था कि शिवी के लिप्स बुरी तरह से ऊपर उठ गए थे। उससे तो ढंग से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसने काफी स्ट्रगल करने के बाद फाइनली कहा, देखा, तुम मुझे वापस से हर्ट कर रहे हो और क्या नहीं समझी मैं? हाँ, चलो एक काम करो, तुम ही मुझे सब कुछ समझा दो। शिवीन उसे बुरी तरह से घूरने लगा। उसे इस तरह से खुद को घूरता हुआ देखकर शिवी ने पूरा जोर लगाकर लगभग एक ही सांस में कहा, तुम अभी भी मुझे फेस टू फेस मारने की धमकियां दे रहे हो और मुझे इस तरह से डरा भी रहे हो। लुक, तुम मुझे इस तरह से धमका नहीं सकते हो
ओके? और क्या है? हाँ, जल्दी से मुझसे दूर हट ताकि मैं सांस ले सकूं। इस बार शिवीन ने अचानक ही उसके गालों पर से अपना हाथ एक झटके से हटाया और फिर अपने चेहरे को उसके चेहरे से बस 1 इंच भर के फासले पर लाकर कहा, क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती? उसे खुद पर यूं हावी होता हुआ देखकर शिवी सच में बहुत ज्यादा डर गई थी और डर से उसकी आंखें भी बंद हो गई। उसने धीरे से कहा, प्लीज डोंट डू दिस। उन दोनों के चेहरे अभी एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी गर्म सांसें आपस में टकराने लगी थी। शिवीन ने देखा शिवी के गुलाबी लिप्स कांप रहे थे और उसकी आंखें अभी भी बंद थी, जिनके कानों से होकर आंसू उसके कोमल गालों पर आकर बिल्कुल एक मोती की तरह ही उभर कर चमकने लगे थे। शिवीन ने एक एक करके पहले उसकी दोनों बंद आंखों को अपने होंठों से चूम लिया और फिर शिवी के माथे को चूमकर अपनी आंखें बंद करके उसके माथे पर ही अपना माथा टिका लिया। उन दोनों की बॉडी में अभी कोई हलचल नहीं हो रही थी। वो दोनों ही शांत थे और इस बंद अंधेरे रूम में सिर्फ उनकी गर्म सांसें ही आपस में बात कर रही। कुछ देर बाद शिवीन एक झटके से उससे अलग हुआ और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डालकर वो उसके नेक्स्ट वाले बेड पर जाकर लेट गया। जब शिवी को अपने ऊपर से एक बोझ उतरता हुआ फील हुआ तो वो उसने धीरे धीरे करके अपनी दोनों ही आंखें खोल दी। उसने पहले तो अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी हार्ट बीट चेक की, फिर वो अपने चेहरे और माथे को अपने हाथों से छूकर अपने शरीर का टेम्परेचर पता करने लगी। बाहर से वो बिल्कुल बर्फ की तरह ही ठंडी थी, लेकिन अंदर से उसे आग जितनी गर्माहट महसूस हो रही। उसने गुस्से में लात मारकर उस ब्लैंकेट को ही शिवीन समझकर पूरी तरह से बेड से नीचे फर्श पर गिराया। फिर वो उसी तरह खुद में ही सिमटकर सोने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन शायद आज उसकी नींद हड़ताल पर गई हुई थी। उसे शिवीन पर अब भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, डेविल, तुम मुझे कभी भी समझ नहीं आते और ना ही तुम्हें मैं अब और समझना चाहती। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी क्योंकि तुमने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसलिए मैं भी तुमसे अब और डीप नफरत करने लगी। उसने एक फ्रस्ट्रेशन भरी सांस छोड़ी। वो आज सच में इतनी भागदौड़ के बाद पूरी तरह से थक गई थी। अब वो शिवीन से और बहस करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। थकान की वजह से कुछ ही देर में उसकी आंख लग ही गई। उसकी जिंदगी सच में कुछ ही दिनों में पूरी तरह रोमांच से भर गई थी, जो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। वहीं शिवीन ने न जाने अब तक कितनी ही करवटें बदल ली थी, लेकिन उसे बार बार शिवी की मासूम शक्ल उसकी आंखों के सामने आकर तंग कर रही थी, जिससे वो चाहकर भी सो नहीं पा रहा था। वो सोचने लगा, ये लड़की मुझे सुकून से सोने भी नहीं देती है, अब तो नींद में भी आकर तंग करने लगी है। इसे मैं कैसे समझाऊं? मैं इस दुनिया में ही इसके लिए हूं, लेकिन मैं डरता हूं कहीं मेरा प्यार इसके लिए एक जहर न बन जाए, कहीं मेरा इसके और करीब जाना इसे नई मुसीबत में न डाल दे। शिवीन अंदर ही अंदर एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ लग रहा था और शिवी का चेहरा अभी बिल्कुल उसकी नजरों के सामने था। वो सोते हुए किसी मोम की गुड़िया की तरह ही शांत दिख रही थी। वो जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन दोनों की लाइफ एक दूसरे से हमेशा अलग ही रहने वाली थी, क्योंकि वो शिवी की तरह नॉर्मल जो नहीं था। शिवीन ने कहा, मैं क्या करूं? मैं मजबूर। अभी हमें एक हुए भी नहीं है और यहां तो पहले से ही हमें अलग करने की साजिश चलने लगी। मैं सच में नहीं चाहता कि तुम मुझसे कभी भी प्यार करने लगो, क्योंकि इससे सिर्फ तुम ही हर्ट हो। क्या तुम कभी मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज? शिवीन ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अब भी कुछ फ्लैशबैक उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। फ्लैशबैक। जिस रोज शिवी उसके मेंशन से सिन्हा हाउस के लिए निकली थी, उसी शाम जब शिवीन उसे ढूंढता हुआ मेंशन से बाहर निकला तो उसे जंगल के एक हिस्से में दो लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी, जिससे वो कुछ टाइम के लिए वहीं पर फ्रीज हो गया और इसी वजह से वो शिवी के पास भी लेट पहुंचा था और शिवी को उनकी जगह उन वुल्फ से लव ने बचाया था। खैर, जो दो लोग आपस में बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र और कबीर ही थे।
जब उन्हें उनके सोर्स से जुबली हिल्स के जंगल में वुल्फ की कोई खबर मालूम हुई तो वो दोनों ही उस छोटे से कैफे से सीधे यहां जंगल की ओर आ गए थे। जब रुद्र ने बातों ही बातों में कहा, क्या तुम रेडी हो, तो कबीर ने कहा, यस सर। रुद्र और कबीर तब शिवी और कबीर की नकली शादी की प्लानिंग कर रहे थे ताकि सब छुपे हुए हैवान अपने बिल से बाहर निकल कर आ जाएं और इन्हें यह भी कंफर्म हो जाए कि शिवीन उन सब से शिवी को सेफ कर भी पाता या नहीं। कबीर भी इस बात के लिए तब मान गया था क्योंकि वो भी देखना चाहता था कि शिवीन आखिर शिवी के लिए कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव है और रुद्र ने शिवीन को ही क्यों शिवी के प्रोटेक्टर के तौर पर चुना था, क्योंकि रुद्र और शिवीन तो एक दूसरे को अभी तक जानते भी नहीं थे। उन दोनों ने अपनी इस कन्वर्सेशन में एक बार भी शिवी और शिवीन का प्रॉपर नाम नहीं लिया था, लेकिन शिवीन ने तब कबीर की आवाज पहचान ली थी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके साथ वो दूसरा शख्स कौन है और ना ही उसे तब ये जानने में इतना इंटरेस्ट था। शिवीन उन दोनों पर ज्यादा ध्यान न देकर सीधा शिवी को ढूंढता हुआ वहां से आगे निकल गया। लेकिन जिस दिन शिवी यूनिवर्सिटी से गायब हुई तो उसका सोया हुआ दिमाग फिर से चलने लगा और जब वो शिवी को ढूंढते हुए उस खंडर तक पहुंचा तो वो कंफर्म हो गया था कि उस रात इसी शादी की बात चल रही थी जिसे उसने तब सिर्फ बकवास ही समझा था। अब जब उसने पहले से ही सब कुछ सुन लिया था तो जाहिर सी बात थी कि वो जानता था कि कबीर शिवी से यहां कोई रियल शादी नहीं करने वाला है और वो उनके मकसद भी जानता था। शिवीन ने सब जानकर भी कबीर के सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो कुछ नहीं जानता है, क्योंकि वो चाहता था कि कबीर और वो शख्स यही सोचें कि वो एक अच्छा इंसान है और शिवी भी उसके पास बिल्कुल सेफ है। अब शिवीन को पक्का यकीन है कि कबीर के साथ उस रात वो शख्स हो ना हो मिस्टर सिन्हा ही है, इसलिए वो चाहता था कि वो दोनों यही समझे कि वो उनका कोई शिकार नहीं बल्कि वो भी उन्हीं की तरह एक सीक्रेट ह्यूमन प्रोटेक्टर है जो उनसे ज्यादा पावरफुल है। अगर उस लड़ाई के बीच शिवी उसे किस नहीं करती तो शायद वो अपना आपा खो बैठता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सब कुछ जानकर भी उस सिचुएशन में कबीर को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देना चाहता था, क्योंकि वजह चाहे जो कुछ भी थी कबीर ने शिवी को सच में चोट पहुंचाई थी। लेकिन लास्ट मोमेंट वहां पर आग किसने लगाई, ये तो कबीर और शिवीन दोनों के लिए अब भी एक मिस्ट्री ही है। वुल्फ वैम्पायर को बाहर निकालने के लिए बेताब है तो हंटर अपने शिकार के लिए, लेकिन हर कोई एक दूसरे से अनजान ही है। सबने अपने अपने हिसाब से फुल प्रूफ प्लानिंग तो की ही है, लेकिन हर किसी को नतीजा अब तक उसके विपरीत ही मिला है। फ्लैशबैक खत्म। शिवीन की आंखों के सामने अब भी शिवी कांप रही थी। शिवीन से अब और रहा नहीं गया और उसने एक झटके में ही अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया। फिर फौरन बिस्तर से उठकर ब्लैंकेट उठाकर उसने शिवी को ओढ़ा दिया। एकाएक ही उसकी नजर उसके चेहरे पर चली गई और उसने बड़े ही प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरा और धीरे से कहा, अभी तुम कितनी इनोसेंट सी लग रही हो, लेकिन मैं सच जानता हूं और सच में तुम एक जिद्दी और खतरनाक बच्ची हो। जैसे ही वो उससे दूर होने को हुआ, शिवी ने नींद में ही अपने दोनों हाथों से उसका एक हाथ टाइटली होल्ड कर लिया और वो धीरे से बड़बड़ाई, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। उसकी आवाज सुनकर शिवीन थोड़ा सा हड़बड़ा गया और मुड़कर उसे देखने लगा, लेकिन शिवी को नींद में देखकर उसने एक राहत की ठंडी सांस ली। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वो डर गया था। शिवीन उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसके सामने वहीं नीचे अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपने दूसरे हाथ से उसने शिवी के दोनों हाथों को होल्ड कर लिया। अब भी उसके कानों में शिवी की कही बात गूंज रही थी। वो उसे देखकर सोचने लगा, क्या मैंने इसे सच में इतना ज्यादा डरा दिया है? तभी शिवी के होंठ उसे फिर से मूव करते हुए दिखे। उसने सुनने के लिए फटाफट से उसके लिप्स के पास अपने कान लगा दिए। आई रियली हेट यू डेविल, तुम मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करते हो। तुम मुझे मारने के बजाय खुद ही मर क्यों नहीं जाते? ये सब सुनकर शिवीन की आईब्रोज आपस में जुड़ गई और वो सोचने लगा, क्या नींद में भी ये लड़की
सिर्फ मुझे मारने के बारे में ही सोचती रहती है।